सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग जुलाई का जो है आपका 26 जुलाई उसके करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। और स्टार्ट करते हैं हेडलाइन के साथ। तो जैसा कि मैं 2 दिन से आप लोगों को कवर करवा रही हूँ, बता रही हूँ कि जो हमारे पीएम है उनका 2 जगह विजिट हुआ है, यूके एंड मालदीव में। तो यूके वाला विजिट तो हमने कवर कर रखा है कि जैसे कि CATA, ठीक है, FTA, ये वगैरह, ये सारे डील्स ऑलरेडी साइन हो चुके हैं। बट अगर अभी देखा जाए तो उन्होंने मालदीव में विजिट किया है। तो मालदीव में जो है, मालदीव का क्या आपका रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट हो रहा है, तो वहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट उनको बुलाया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके बारे में डिस्कशन हुआ है। तो वो अभी निकल के जैसे जैसे आएगा उसके साथ हम लोग कवर करते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी हेडलाइन है आपके इसके अलावा। और भारत ने मालदीव के साथ कितने का, क्या है आपको, 4850 करोड़ का उन्होंने क्या किया, ऋण जो आपको लोन सहायता प्रदान की है। तो इससे आपको अगर इंटरनेशनल रिलेशन में आप देखोगे तो, क्योंकि कभी हम थोड़े दिन पहले हमने देखा था इंडिया आउट कैंपेन चल रहा था मालदीव की तरफ से, और चाइना का हेजेमनी वहाँ पे बढ़ते जा रहा था। तो इस सपोर्ट से यही होगा कि इंडिया वापस से वो जो फेथ है, जो ट्रस्ट है, जो कि लूज हो रहा था धीरे धीरे, उसको वापस से गेन किया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो काफ़ी सारे वहाँ पे ऑनर वगैरह उनको प्रोवाइड किया गया है पीएम को। नेक्स्ट जो आपका हेडलाइन है वो कुछ आपके OTT जो वहाँ पे प्रसारण हो रहे थे, जिसमें कुछ ऐसी सामग्री थी जिसको उन्होंने क्या किया, OTT पे वेबसाइट पे कुछ ऐप्स को प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये कौन लगाता है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। थाईलैंड और कंबोडिया वाला इशू मैंने कवर करवा दिया था आपको कल वाले न्यूज़पेपर वाले जो एनालिसिस दिया था मैंने, वहाँ पे आप लोग देख लेना। तो वहाँ पे आपने क्या चल रहा है, वहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। और इस बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो आपको वायलेंस जो है वो उससे पूरे थाईलैंड और कंबोडिया वाले जो आपको बॉर्डर वाले एरिया वहाँ पे हो रहे हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन से हैं यहाँ पे। पहला है INS दिल्ली, ठीक है, INS शक्ति और INS किल्तान। तो यही पूछा जा सकता है कि क्या है आपको, INS दिल्ली क्या, INS शक्ति क्या है, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेसेस इन न्यूज़। प्लेसेस इन न्यूज़ जो है आपको इवन SSC एग्जाम अगर आप देते हो या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको पूछा जाता है। तो तियांसा पोर्ट, ठीक है, तो तियांसा पोर्ट जो है वो कहाँ पे है, वही पूछा जा सकता है आपको, तियांसा पोर्ट कहाँ पे है। ये साउथ ईस्ट एशिया में डिप्लॉय किया गया है। कौन कौन चीज़ें, ये तीनों जो मैंने INS को आपको बताया। और ये तियांसा पोर्ट आपका कहाँ पे, वियतनाम में है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, जैसे कि 60 ईयर जो है वो डिप्लोमेटिक टाइज को सेलिब्रेट किया गया है। और जो आपके डिप्लोमेट जो PM जो वहाँ पे विजिट किया उन्होंने, और बहुत ज़्यादा उनको मतलब वार्म वेलकम किया गया PM को। तो ये हमारे लिए अच्छा पॉजिटिव साइन है कि हमारा जो है रिलेशन इंप्रूव हो रहा है। और कुछ टर्म्स जो है यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। द बोट्स डिपिक्टेड ऑन द स्टैम्प उरू, ठीक है, फ्रॉम द केरला एंड द बंधु धोनी ऑफ मालदीव। यहाँ पे जो डिपिक्शन आप देख रहे हो, पोस्टल डिपिक्शन, ये फोटो इमेज दिख रहा है आपको। तो टर्म आपको पूछा जा सकता है कि टर्म उरू जो है वो आपका क्या चीज़ है, ठीक है। और जो बंधु है ये क्या है, दोनों रिफ्लेक्ट कर रहा है एज ओल्ड टाइज है नेबरिंग कंट्री, जो हमको जो आपका जो मालदीव है वो हमारा क्या, मेरीटाइम रिलेशनशिप हमारे साथ शेयर करता है इंडियन ओशन में। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपका इसरो को लेके। इसरो ने क्या किया, आपको लॉन्च किया निसार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट, ठीक है, जिसमें क्या किया गया, दो एजेंसी ने साथ में काम किया, नासा एंड इसरो, ठीक है। अब ये जो है इसको कहाँ पे आपको स्पेस पोर्ट कहाँ पे यूज किया गया है, श्रीहरिकोटा में। और आप लोगों को क्वेश्चन ये है कि श्रीहरिकोटा जो है वो कौन से स्टेट में है। एज ए फर्स्ट ज्वाइंट सैटेलाइट मिशन बिटवीन द नासा एंड इंडिया इसरो, ये पहला ज्वाइंट मिशन है जो आपका निसार है, ठीक है, जिसमें दोनों का नाम यूज किया गया, नासा और इसरो का नाम यूज किया। ये आपका सिंथेटिक अपर्चर रडार है, जो कि क्या करेगा आपको, दो स्पेस एजेंसी का जो है वो रिलेशन इंप्रूव करने में भी हेल्प कर रहा है। और बाकी अगर साइंस एंड टेक के हिसाब से देखें तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से आपके इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। जैसे कि ये प्रोवाइड करेगा आपको 3D व्यू ऑफ अर्थ एंड लैंड आइस, क्योंकि आपका आइस मेल्टिंग का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, ग्लेशियर मेल्टिंग का। तो उन सारी चीज़ों को दिखाया जाएगा, उस चीज़ों को मॉनिटर किया जा सकता है। और ये आपको गवर्नमेंट प्लान्स जो खासकर आपको नेचुरल जो डिप्लेशन हो रहा है, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको गवर्न करने में या फिर उसको मॉनिटर करने में हेल्प करेगा। ह्यूमन कॉज हैजर्ड्स जो है उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। जो इकोसिस्टम है उसको मॉनिटर करने में हेल्प करेगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल कॉपरेशन बनेगा आपको नासा और इसरो के बीच में। तो ये सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि इसका क्या हेल्प क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका।
अब इसमें जो कौन सा सैटेलाइट कैसे यूज़ किया जिसमें अर्थ विथ डुअल फ्रिक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर, एसएआर। तो एसएआर आपको पूछा जा सकता है कि निसार में एसएआर क्या है आपको, तो ये आपका सैटेलाइट है, ठीक है, जो कि डुअल फ्रिक्वेंसी होगा, सिंथेटिक एपर्चर रडार भी होगा इसमें। और एसएआर टेक्नोलॉजी होता क्या है, यूज ऑफ रडार टू क्रिएट हाई रेजोल्यूशन इमेज। तो एसएआर टेक्नोलॉजी से आप क्या कर सकते हो, हाई रेजोल्यूशन इमेज क्रिएट कर सकते हो, जो कि आपको जो माइन्यूट चीज़ है जो कि आप बहुत ईजिली नहीं देख सकते हो, जिसको मतलब जिसको ऑब्जर्व करना काफ़ी मुश्किल होता है, उन सारी चीज़ों को देखा जा सकता है, जैसे कि सरफेस को देखा जा सकता है। कंडीशन विथ ऑप्टिकल थर्मल इमेजिंग इज नॉट पॉसिबल, जो कि आपको नहीं नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, जिसको आप नॉर्मली मॉनिटर नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। एसएआर टेक्नोलॉजी से उस चीज़ को मॉनिटर आप कर सकते हो। GSLV F-16 हैवी लिफ्ट रॉकेट विल प्लेस दिस। अब कौन सा इसमें जो है ना, ये पूछा जा सकता है कि रॉकेट कौन सा यूज़ किया गया है, ठीक है। जैसे कि आप एसएआर टेक्नोलॉजी आपको पूछा जा सकता है क्या है, आपको किस चीज़ से रिलेटेड है। वैसे तो इसमें कौन सा यूज़ किया गया, GSLV F-16 यूज़ किया गया, जिसका कितना कितना वेट कैरी कर सकता है, 2392 kg, ठीक है। और कितना इसका किलोमीटर कितना सन ये तो ये भी याद रखना, SSO में, ठीक है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये इसको प्लेस किया जाएगा। और कितना किलोमीटर के आसपास रहेगा ये, 743 के आसपास रहेगा। और दो चीज़ें हैं इसमें, दो जो है दो कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसमें नासा का जो है एल बैंड जो है उसको पेनिट्रेट करेगा थिक फॉरेस्ट एंड डेंस वेजिटेशन को, वाइल इसरो का जो एस बैंड है, दो चीज़ दो बैंड याद रखना आप लोग। नासा का एल बैंड है और इसरो का क्या है, आपको आई से इसरो, इसमें भी वैसे एस है, बट एल याद रखना हमेशा नासा के लिए है, और एल क्या है, एस बैंड किसके लिए, इसरो के लिए। जिसमें आपका एल बैंड जो है वो थिक फॉरेस्ट जो आपको जिसको पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है, तो उस डेंस फॉरेस्ट को देखा जा सकता है। इसरो का जो एस बैंड है उससे क्या किया जाएगा, क्रिस्टल क्लियर सरफेस डिटेल्स लिया जाएगा। निसार जो डिटेक्ट कर सकता है स्मॉल चेंजेस इन अर्थ सरफेस, कुछ भी छोटा सा छोटा चेंजेस अगर अर्थ सरफेस में होगा, जैसे कि आइसेट है का मूवमेंट हो सकता है, या वेजिटेशन डायनेमिक्स चेंज होगा, सिर्फ डिटेक्शन करना होगा, सोल लाइन के बारे में मॉनिटरिंग करना होगा, तो ये सारी चीज़ों को डिजास्टर, अब इससे क्या होगा ना, क्या कोई डिजास्टर आने वाला है तो उस चीज़ को भी थोड़ा पहले ये नोटिस किया जा सकता है। और निसार विल स्कैन इंटायर ग्लोब एवरी 12 डेज, हर 12 दिन में पूरे इंटायर ग्लोब को ये करेगा, आपको स्कैन करेगा, प्रोवाइड करेगा हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर डे एंड नाइट डेटा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको इवन एग्रीकल्चर, इसका बहुत पॉजिटिव पॉइंट है आपको एग्रीकल्चर वगैरह में, और जो आपको काफ़ी क्राइसिस वगैरह जो हो रहा है, आपको नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों पर थोड़ा पहले इंसान को थोड़ा पता कर पाएंगे, और थोड़ा हेल्पफुल रहेगा आपको। नेक्स्ट न्यूज़ आपका स्पोर्ट्स सेक्शन से है। हाँ, तो अगर आप लोग देख रहे हो चेस का जो आपका टूर्नामेंट कहाँ पे, तो पहले ये भी याद रखना कि कहाँ पे हो रहा है, ये जॉर्जिया में हो रहा है। अब जॉर्जिया में जो टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें दोनों फाइनलिस्ट जो बनी है दोनों इंडियन ही है, तो इसमें से आप जो भी जीते वो इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट ही होगा। दिव्या देशमुख और पुनेरू हम्पी दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे कहाँ पे, फाइनल में। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका अगेन जो हमारा आईएनएस तमिल है, ठीक है। ये तमिल अराइव कहाँ पे, क्या हिस्टोरिक सिटी है आपका सेंट पीटर्सबर्ग, ये कहाँ पे आपका रसिया में है। तो रसिया में ये अराइव किया है। यहाँ पे एक चीज़ है पोर्ट कॉल, ठीक है। ये ऑलरेडी अगर आप लोग सीडीएस या इंडिया का क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने पीवाईक्यू देखा होगा, तो यहाँ पे पोर्ट कॉल से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो पोर्ट कॉल आपका कौन सा होता है, जो कोई भी पोर्ट जहाँ पे आपको अगर मान लो कि रिफ्यूलिंग करवाना है आपको, ठीक है, किसी तरह का अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, तो जैसे कि आपका जो सिंगापुर वाला पोर्ट है उसका बहुत ज़्यादा, उसको भी पोर्ट कॉल बोला जाता है। आप लोग मुझे बताना कि इंडिया में कोई पोर्ट कॉल है कि नहीं अभी तक। तो ये जो आपका जो सेंट पीटर्सबर्ग में आपका पोर्ट है, ठीक है, जिसका जो किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, यही रिफ्यूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए न्यूज़ में ये है, जो आपका नेवी इंडियन नेवी का फ्रंटलाइन फ्रिगेट है जिसका नाम है आईएस नमल, इसको भेजा कहाँ गया अभी, सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में भेजा गया। यहाँ पे कलिंगार्ड करके भी जगह है, ये भी आपका रसिया में। तो प्लेसेस इन न्यूज़ में ये आपका इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अगेन आपको डीआरडीओ से है, ठीक है। ऊपर हमने निसार के बारे में देखा जो कि इसरो से रिलेटेड था, अब ये डीआरडीओ के बारे में है। डीआरडीओ ने क्या किया, सक्सेसफुली आपको कैरी आउट फ्लाइट ट्रायल्स क्या है, जिसका नाम है यूएवी लॉन्च प्रिसाइजन गाइडेड मिसाइल। इसका शॉर्ट में नाम क्या है, यूएलपीजीएम। तो आपको ये तो शॉर्ट में डाल के पूछा जा सकता है कि यूएलपीजीएम क्या है। तो ये क्या आपका प्रिसाइजन गाइडेड मिसाइल है, V3 इन द नेशनल ओपन एरिया रेंज NOR। तो ये शॉर्ट में डाल के आपको तो फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है, जिसको टेस्ट रेंज कहाँ पे किया गया, कुरनूल, ठीक है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। तो ये सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। तो ये बस याद रखना कि क्या आपको डिफेंस से रिलेटेड है, गाइडेड मिसाइल है। अब जैसे कि जो फ्रांस के आपके प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने क्या किया, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया फिलिस्तीन एज ए स्टेट। बहुत सारी कंट्री जो है फिलिस्तीन को एज ए कंट्री नहीं रिकॉग्नाइज करती है, बहुत सारी कंट्री ऐसे है जो कि
इसराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करती है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि रिसेंटली विच कंट्री हैज रिकॉग्नाइज फिलिस्तीन एज अ नेशन, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है आपको अनुराधा ठाकुर को लेके, जिनको नॉमिनेट किया गया एज ए डायरेक्टर ऑफ ऑन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। तो ये नाम याद रखना कि पूछा जाता है रिसेंटली किनको आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, तो अनुराधा अनुराधा ठाकुर को किया गया। आरबीआई के बारे में स्टार्टिंग में आप लोगों को पता होगा कि इससे आरबीआई जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, आपको कौन से कमेटी से रिकमेंडेशन से आया था, तो हिल्टन यंग कमीशन से आया हुआ था। इसके अलावा जो आपको 1935 का एक्ट है, इससे ये बना हुआ था 1 अप्रैल को, और ये नेशनलाइज कब होता है आपको 1949 में होता है, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिक पोर्शन था आरबीआई का। अब साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस जो आपको, अब ये यहाँ पे तो यही लगेगा कि किसने इस सेशन को हेल्ड किया है, तो हमारे दिमाग में तो यही आएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग हो सकती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकती है, ऐसे आईटी मिनिस्ट्री हो सकती है। बट आपका किसने ये सेशन को किया है, ऑर्गेनाइज किया, आपको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। और ये कहाँ पे अभी बोल रहे हैं आपको और इसमें आपको जो बाकी कौन सा टीम ने इसको सर्टेन है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग मुझे बताना कि कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुआ था। एक दो क्वेश्चन का अगर आप लोग भी आंसर करोगे तो इससे आप लोग को भी हेल्प मिलेगा, और आपको भी आपको आपका स्टैटिक पोर्शन जो इससे स्ट्रांग होगा। अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका जो है अगर आप देखोगे तो ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है। अफ्रीका में कुछ ना कुछ चलता, मतलब आप अगर देखोगे सूडान में कुछ दिन पहले प्रॉब्लम चल रहा था, तो वहाँ पे आपको काफ़ी वायलेंस वाला जो एरिया बना हुआ है, तो उसमें भी देख लेते हैं कि कौन सा एरिया वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मिस्टर याकोटुंग करके हैं, ठीक है, जिनको अभी जो आईसीसी है, जो आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उनको उनके क्राइम के लिए उनको क्या किया गया, दोषी ठहराया गया है, और देखते हैं कि उनको किस तरह का जो वो पनिशमेंट मिलता है। बट आपको अभी के लिए इनका नाम याद रखना है। और एक एंटी बालका करके आपको रीजन है वो पूछा जा सकता है कि कहाँ से रिलेटेड है, तो आपको ये आपको सेंट्रल अफ्रीका वाला एरिया जो वहाँ से रिलेटेड है। तो बस ये प्लेसेस इन न्यूज़ था। थैंक यू सो मच।